नमस्कार दोस्तों, लेक्चर 41 में तैयारी कर दी। आओ आओ मेरे बेटे, आज हम नए कमेंट की तरफ नई बातें सीखने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कमेंट है मेरे बेटे आज का। आ जाओ, कमर कमर सीधी कर लो बेटे, रजिस्टर खोल लो, प्रैक्टिस मैनुअल भी साथ में रख लो। आज हम 41st लेक्चर में पहुंच गए। कैसे समय बीतता जा रहा है, कैसे पेपर्स एकदम भागते हुए आ रहे हैं और कैसे वो आपसे गले लगना चाहते हैं। बेटे आपको रोल नंबर वगैरह भी मिल चुके होंगे। बेटे आजकल तो पढ़ाई का सीजन चल रहा है, घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटे आपका मन शायद घूमने का, व्हाट्सएप में बातें करने का, मूवी देखने का जरूर होता होगा। बेटे हम सबका होता है, लेकिन जो समझदार बच्चे होते हैं वो अपनी मन को लिख लिख कर समझाते हैं कि अगर मैंने ये अटेम्प्ट इस बार खराब कर दिया तो मेरी लाइफ में क्या क्या प्लस होगा और क्या क्या माइनस होगा। और वो लिखना है तो आप प्लस में उसको लिख कर देंगे कि जल्दी से गाड़ी आएगी, जल्दी से नौकरी लगेगी, जल्दी से छोकरी आएगी, जल्दी से बंगला आएगा। बेटे सारे सपने पूरे होंगे 6 महीने पहले, और अगर 6 महीने लेट हो गए तो सब काम लेट। और रिश्तेदार जो बातें सुनाएंगे वो अलग है। तो आपको पता है आपका रिश्तेदार आपसे ज्यादा जल्दी में आपकी कब होगी। आपको इतनी चिंता नहीं है जितनी आपके रिश्तेदारों को चिंता है। जब होती है, जब आप पास बैठते हो, पूछते हैं क्या हुआ, हो गई, कहां से कर रहा है, क्या बात। बेटे ये सारी बातें पूछते हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? तो मैं आपको यही बात बताने जा रहा हूं। आप प्लीज रजिस्टर खोल ले जल्दी से बेटे। आइए जी, हम सब एक बार जल्दी से आपके सामने प्रैक्टिस मैनुअल को मैं खोल रहा हूं। ये बेटे ये प्रैक्टिस मैनुअल, ये मैं ऊपर ले गया। ये बेटे प्रैक्टिस मैनुअल है, आपकी CS इंस्टीट्यूट की प्रैक्टिस मैनुअल। इसमें शुरू के पेज में अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे एक है चैप्टर 6 प्रोजेक्ट प्लानिंग, पेज 131। तो मैं पेज 131 में आ रहा हूं। ये देखिए जी, प्रोजेक्ट प्लानिंग ये आ गया बेटे। बेटे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लान। उसके बाद क्वेश्चन 2 व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बेटे ये बहुत सारी बातें तो मैंने अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस के थ्रू भी बताई हुई है। जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने आपको वहां पे भी बताया हुआ है, ठीक है जी। आइए यहाँ पर प्रोजेक्ट रिव्यू भी लिखा मैंने। क्वेश्चन मतलब आपके प्रैक्टिस मैनुअल में प्रोजेक्ट रिव्यू का क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिसंबर 2015 में तो आ ही गया। अभी देख रहे हैं कहाँ आया, सोशल कॉस्ट बेनिफिट, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। बेटे मैंने सारा कवर किया, आप टेंशन ना लेना, मैंने हर चीज कवर कर दी है। अभी देख लेते हैं कहां पर है। पहले आप क्वेश्चन लिख लें, कमेंट 41 निकाल रहा हूं, एक बार देख लें। ये है बेटे प्रोजेक्ट रिव्यू, लिखे प्रोजेक्ट रिव्यू is a very important aspect of the project life। CS दिसंबर 2015 और बेटे प्रैक्टिस मैनुअल में भी आ चुका है। प्रोजेक्ट रिव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ।
तो आपको लिखना है, रजिस्टर ओपन कर लीजिए। मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं इस दुनिया का, जैसे एज अ स्टूडेंट आपने सीएस कंप्लीट करने का एक प्रोजेक्ट लिया है, बेटा ये प्रोजेक्ट है। अब आपने जब स्टार्ट किया था तब तो बहुत जोश था आप में, जब आप फाउंडेशन में थे बेटे, जब आप सीएस फाउंडेशन में थे तब तो बहुत जोश था, बड़े सपने थे, बहुत कुछ था, स्टडी मटेरियल आया तो आपको लगा ये तो सब आता है, आपके कदम जमीन पे नहीं लगते थे। धीरे 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 आपका सफर शुरू हुआ, आपने डांस करने की तैयारी की, डांस करने की तैयारी, डांस करने की तैयारी शुरू की बेटे, डांस करने की तैयारी शुरू की, और धीरे 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 आप एग्जीक्यूटिव में आ गए मेरे बेटे। अब एग्जीक्यूटिव में ग्रुप 1 तो आपका हो गया, लेकिन ग्रुप 2 में बहुत समय लगा, 2-3 अटेम्प्ट लग गए। इसका मतलब आपने जो सोचा था, जो प्लानिंग की थी कि मैं इतने साल तक कंप्लीट कर दूंगा, 21 साल में 23 में ट्रेनिंग वेनिंग करके मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा, जॉब कर लूंगा, और मैं जैसे ही 30 के पहुंचूंगा मेरी सैलरी 1 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। ये सारी तो प्लानिंग की थी आपने। लेकिन बेटे जब आप प्लान करते हैं तो आपके सामने वो चैलेंजेस नहीं होते जो रियलिटी में आपको दिखते हैं। जब आप रियलिटी में लाइफ में आगे बढ़ोगे तो जो आपने सोचा है कई बार वैसा नहीं होगा, चैलेंजेस आएंगे, अलग अलग तरह के इश्यूज आएंगे। बेटा जैसे एग्जीक्यूटिव में आपका पेपर भी अच्छा हो गया, रामलाल का पास नहीं हुआ, जो चैप्टर आप करके गए वो नहीं आया, सब कुछ ठीक था फिर भी पास नहीं हुए। बेटे कई बार मन नहीं लगेगा, कई बार गर्लफ्रेंड परेशान करेगी, कई बार घर वाले दिक्कत करेंगे। बेटे बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, ये इश्क नहीं आसान। अब आप ये बताइए जब आपको चैलेंजेस आ रहे हैं तो जो आपने बिगिनिंग में प्लानिंग की थी, जो बिगिनिंग में प्लानिंग की थी बेटे उसको उसको दोबारा से रिव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सोचिए बेटे। बिल्कुल करना चाहिए। अगर एक बच्चे का एक अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो मैं तो स्टूडेंट्स को ये बोलता हूं कि आप आराम से शांति से बैठें, अपने आप से बातें करें, क्योंकि एक इंसान को पता होता है उसने कहां पे गलती की, कहां पे गलती नहीं की। अपने आप से बातें करें, अपने आप से पूछें कि कहां पे मिस्टेक हो रही है, दोबारा रिव्यू करें। बेटे रिव्यू करना सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। आप बताइए कैपिटल बजटिंग का प्रोजेक्ट आपने लिया, करोड़ ऑफ रुपीस लग गए, नैनो प्रोजेक्ट, रतन टाटा जी ने नैनो प्रोजेक्ट लिया, उसकी प्लानिंग की होगी, उसका प्राइस कैलकुलेट किया होगा बिगिनिंग में, फिर धीरे 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 सिंगूर में गए, फैक्ट्री लगाई, ममता बनर्जी ने प्रॉब्लम क्रिएट की, फिर गुजरात में आए, सेल्स लेट हुई। बेटे बेटे रतन टाटा जी को या उन्होंने प्रोजेक्ट को रिव्यू जरूर किया होगा। जो लोग प्रोजेक्ट को रिव्यू नहीं करते वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। बेटे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा ही नहीं। आप बताइए नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट शुरू किया, 8 नवंबर को वो कह रहे थे कि अभी 500 के 1000 के नोट इस दिन तक चलेंगे, फिर धीरे धीरे उन्होंने पेट्रोल पंप से डेट निकलवाई कि भाई इस दिन तक ही रहेंगे, फिर धीरे धीरे कहा कि 1000 के नहीं चलेंगे, अब धीरे धीरे कह रहे हैं जी ये नहीं होगा, फिर धीरे धीरे कहेंगे जी बैंक में अब 15 तारीख तक ही जमा होंगे। बेटे ये कैसे हो रहा है, रिव्यू करके हो रहा है। जब तक प्रोजेक्ट को हम रिव्यू नहीं करते हमें नई बातें, अपनी वीकनेसेस, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखती। तो रिव्यू करना इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। बेटे पहले जमाने में
आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक कॉस्टिंग करते थे जिसका नाम था स्टैंडर्ड कॉस्ट। बेटे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता था, आप बजट बनाते थे, प्लान करते थे और फिर एक्चुअल डाटा आपके पास आता था। तो बजट और एक्चुअल में जो डिफरेंस होता था उसके क्या बोलते थे, वेरिएंसेस। बेटे वेरिएंसेस पॉजिटिव भी हो सकते थे, होते थे, और नेगेटिव भी होते थे। तो जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप की चेकिंग नहीं करेंगे, तो आपको आगे प्रॉब्लम्स आएंगी और चैलेंजेस फेस करने के लिए रिव्यू करना इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। तो बेटे आज हमारे से इन्होंने यही पूछा है, व्हाट इज प्रोजेक्ट रिव्यू, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि इस दुनिया में कोई भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्टार्टिंग तो बिल्कुल हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे हमें खुद उनका रिव्यू करना चाहिए और फिर नई एक्टिविटीज, नई बातें ऐड कर देनी चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से हर चीज बदल रही है। आप मुझे बताओ, जब आप 12th क्लास में थे तो आप कुछ सोचते थे, कुछ चीजों से प्रभावित होते थे, मोटिवेट होते थे, अट्रैक्ट होते थे। अब आप प्रोफेशनल में आ गए हो, क्या वही चीज आपके माइंड में अभी भी है जो स्कूल में थी? नहीं। अब आप कुछ दूसरी चीजों से अट्रैक्ट होते हो, दूसरे ड्रीम्स हैं। बेटे सीएस बनने दो, सीए बनने दो, आईसीडब्ल्यू बनोगे, उसके बाद कुछ और चीजें आएंगी। इसी तरह से एक प्रोजेक्ट की लाइफ जब 10 साल है और जो आपने पहले साल सोचा था बेटे वो तो बदल चुका होगा, नए चैलेंजेस आ गए होंगे। तो आपको प्रोजेक्ट रिव्यू में बेटे 1, 2 और 3 काम करने पड़ेंगे। एक तो प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग। एक प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, लार्ज सेंस में इवैल्यूएशन। और लास्ट में प्रोजेक्ट को बेटे कंट्रोल करना पड़ेगा। आराम से बेटे, आराम से बेटे। ये तीनों के तीनों एक्टिविटीज को कॉम्पोजिट करें तो प्रोजेक्ट रिव्यू होता है। प्रोजेक्ट रिव्यू में 3 मुख्य तौर पर एक्टिविटीज हैं जो आपको पेपर में लिखकर आनी चाहिए। तो मैंने अभी तक जो भी कुछ बताया वो ये बताया कि प्रोजेक्ट रिव्यू का सिद्धांत क्या है, अलग अलग केस स्टडीज लेकर, अलग अलग बातें करके, कि आपको लॉजिक समझ आ जाए। और अब मैं आ रहा हूं टेक्निकल में कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग क्या होती है। बेटा जो प्रोजेक्ट, जो नैनो का प्रोजेक्ट था, उसमें हमने क्या सोचा था कि किस दिन तक डेडलाइन है कि हम ये काम कर देंगे, इतनी गाड़ियां बन जाएंगी। क्या वो बनी? वो एक्टिविटीज जो हमने सोची थी हुई? ग्राउंड लेवल पे उसका नाम है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। और बेटे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, टाटा मोटर्स का एक प्रोजेक्ट था नैनो। तो नैनो प्रोजेक्ट को हम देख रहे हैं कि जो टाटा मोटर्स का ऑब्जेक्टिव था, क्या वो नैनो का प्रोजेक्ट उसको उस नैनो प्रोजेक्ट क्या उस बड़े गोल को मीट करने में मदद कर रहा है? तो बेटे ग्लोबली ऑन द होल जब हम चेक करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। मैं रिपीट करता हूं, नैनो का प्रोजेक्ट को खाली इवैल्यूएट कर रहे हैं, कितनी नैनो बननी चाहिए थी, कौन से दिन तक बननी चाहिए थी, कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए थे, ये सभी को बोलते हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। नैनो प्रोजेक्ट से कितना प्रॉफिट आना चाहिए था टाटा मोटर्स में, क्या वो आ रहा है? या क्या वो जो गोल था टाटा मोटर्स का वो मीट हो रहा है इससे, जो हमने सोच के बनाया था नैनो? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। और लास्ट में बेटे प्रोजेक्ट कंट्रोल। बेटे जहां प्लानिंग होगी और जहां पर इवैल्यूएशन होगी, प्लानिंग और रिव्यू का डिफरेंस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बेटे उसी को तो बोलते हैं प्रोजेक्ट कंट्रोल। क्योंकि प्रोजेक्ट कंट्रोल में हमने जो सोचा था और जो हुआ, उन दोनों का डिफरेंस
वेरिएंसेस है बेटे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, और हम उस वेरिएंसेस को नोट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। तो ये तीन मुख्य तौर पर बेटे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की एक्टिविटीज हैं। मुझे खुशी मिलेगी बेटे आप रजिस्टर खोलने देखे, आज ढीले ढीले बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बेटे। माना कि मैं दूर हूं मेरे बच्चे, माना कि मैं नहीं देख पा रहा बेटे, ऐसे थोड़ी बेटे, मैं तो दिल खोल के दे रहा हूं, और आप ऐसे बैठे हैं जैसे पता नहीं नखरे मुंह सुझा के, जैसे ये लेक्चर ये कमेंट 41 आएगा ही नहीं। धिक्कार है आपके जीवन पे अगर आप ये कमेंट 41 नहीं करके गए। और जो मैं अभी आपको हिंट दे रहा हूं, अगर आपने उसको नोट नहीं किया तो समझ लीजिए आज का दिन अच्छा नहीं जाने वाला आपका। अब एक बच्चे ने तो फटाफट रजिस्टर खोल लिया, सब खोल ले बेटे, सब खोल ले, आप ही का तो भला है, आप ही का तो फायदा है, मेरा इसमें क्या है यार, ये बताओ। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग रूम में खर्चा कर रहा हूँ, फिर अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड भी कर लेते हैं, मेरा क्या है, मेरा तो एक ही भावना है कि भगवान ने मुझे इतना दिया कि मैं कुछ बांटू। वो बेटे विद्या का धन तो जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। मुझे कुछ लोग बोलते हैं तू यूट्यूब में सारे अपलोड क्यों कर रहा है, बेटे क्या बताऊं, मेरी थॉट प्रोसेस ही को चला गया। आइए क्वेश्चन 41, प्रोजेक्ट रिव्यू इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट लाइफ। सीएस प्रैक्टिस मैनुअल एंड दिसंबर 2015। हिंट्स लिख रहे हैं, सभी लिख रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने स्लाइड पहले बना दी कि आपका टाइम वेस्ट हो, मैं आपके सामने लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। प्लीज बेटे, as any project has to face challenges at any point in life, hence project team should review the project from the point of view of, लिखो बेटे, हिंट क्वेश्चन 41, as any project has to face challenges at any point in life of the project। कभी भी किसी को भी challenges आ सकते हैं, कोई चीज आसान नहीं है इस दुनिया में। Hence जो प्रोजेक्ट की टीम है should analyze, should review the project, उसको ये प्रोजेक्ट रिव्यू करना चाहिए कि जो हमने प्रोजेक्ट डिजाइन बनाया था, जो हमने प्लानिंग की थी और जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उन सभी को एक बार दोबारा हिलाकर देखना है कि जो हमने डिजाइन बनाया था कहीं वो नैनो का डिजाइन गलत तो नहीं। हमने जो प्लानिंग की थी कि भाई इतने दिन तक ये गाड़ियां हैं, वो कहीं गलत तो नहीं है। फिर हमने जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की थी सब ठीक है। तो प्रोजेक्ट रिव्यू में मैं कहता हूं हम कुछ टास्क करते हैं, तो लिखें जी बी पॉइंट, प्रोजेक्ट रिव्यू कंसिस्ट ऑफ, प्रोजेक्ट रिव्यू कंसिस्ट ऑफ, प्रोजेक्ट रिव्यू कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स और फॉलोइंग एक्टिविटीज। ए, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट कंट्रोल। आइए सी पॉइंट में आइए, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग क्या होती है बेटे, ऑपरेशनल एक्टिविटीज को ट्रैक करती है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन बड़ा होता है और बेटे प्रोजेक्ट कंट्रोल डिसीजन मेकिंग होती है। तो लिखें सी पॉइंट, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ट्रैक्स, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ट्रैक्स द ऑपरेशनल वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ट्रैक्स द operational work of the project and answers the following questions, and answers the following questions।
Have activities been completed as planned? क्या वो एक्टिविटीज जो हमने सोची थी क्या वैसे ही हुई है? हम अपने आप से सवाल पूछते हैं। Have output been produced as anticipated? हमने जो सोचा था कि ये बन जाएगा क्या उतने यूनिट्स ही बने? तो ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का एक पार्ट है। प्रोजेक्ट रिव्यू में 3 पार्ट्स, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट कंट्रोल। अभी मॉनिटरिंग में ऑपरेशनल एक्टिविटीज को देख रहे हैं, ठीक है जी। आगे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन tends to focus on tracking progress at the higher level. Tracking progress at the higher level, and answers the following questions. Is the project successful at achieving its outcomes? हमने जो आउटकम सोची थी एक प्रोजेक्ट को लेकर, क्या उसमें हम सक्सेसफुल हैं? इज द प्रोजेक्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अल्टीमेट गोल? इज द प्रोजेक्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अल्टीमेट गोल? जो टाटा मोटर्स का गोल है, क्या ये नैनो उसका हेल्प कर रहा है? प्रोजेक्ट कंट्रोल बेटे लास्ट है। मुझे मालूम है बेटे आप लिख रहे हो, मैं जानता हूं, मेरा भगवान जानता है, आपका भगवान भी जानता है, आप ईमानदार हो बेटे। इंसान अपने लिए कभी भी चालाकी नहीं करता, और विद्या में तो चालाकी वैसे नहीं करनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट कंट्रोल इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग द सिस्टम्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सिस्टम बनाना और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाना टू मैनेज वेरिएंसेस between project plan and actual implementation. प्लीज बेटे लिखो, खुशी मिलेगी। आज हम 41st लेक्चर के अंतिम क्षणों में, कैसे लम्हे बीतते जा रहे हैं, समय कैसे बीत जाता है, कभी नोट किया आपने बेटे? तो समझदार बच्चा कौन? जो समय की इज्जत करे, समय की वैल्यू को समझे और मन लगाकर जो समय जिस समय जो काम करना चाहिए उसी को करे। और बेवकूफ कौन? जो समय की इज्जत ना करे। तो कुछ दिनों के बाद समय आपकी लाइफ में इज्जत नहीं करवाएगा बेटे। एक हाथ दे एक हाथ ले। आइए जी, उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। तो लेक्चर 41 प्रैक्टिस मैनुअल से, डायग्राम बुक से और हिंट से मैंने इसलिए लिखवा दिया कि आपको पेपर में आसानी हो। डायग्राम्स मैंने इसलिए दिए कि आप लाइफ में जल्दी से पास हो जाएं और आगे बढ़े। मिलते हैं बेटे।